यहाँ पे 8 का रिलेशन जो 24 से है, वैसा ही रिलेशन पर्सनवाचक का हमें 32 के साथ प्राप्त करना है। ठीक है, इसके बेस पे साथियों नीचे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, 10, 6, 8, 5। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, आप वीडियो को रोककर साथियों सबसे पहले प्रश्न को स्वयं से लगाने का आप काम जरूर करेंगे और अंत में कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर हमसे जरूर शेयर करेंगे। आज का जो मॉक टेस्ट रहा आपका, इसमें आपका टोटल कितना स्कोर रहा। ठीक है, आइएगा अब इसमें क्या लॉजिक है साथियों, ध्यान से समझने का काम करेंगे आप। यहाँ पे 8 है और सेकंड डिजिट हमारे पास 24 है। तो साथियों 24 में हमारे पास 2 डिजिट है, 2 और 4 कितने हैं, 2 और 4। अगर इन दोनों के हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पे प्रथम डिजिट प्राप्त होने वाली है, 4 दूनी 8। समझ पा रहे हैं, मतलब आपके पास यहाँ पे जो 24 नंबर है साथियों, इसमें 2 डिजिट है, 2 और 4, 2 और 4। अगर इन दोनों की यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पहली यहाँ पे डिजिट प्राप्त होगी 8 नंबर, 4 दूनी 8। तो यही लॉजिक आप लास्ट में अप्लाई कीजिए। 32 हमारे पास यहाँ पे जो 32 नंबर है साथियों, इस 32 में 2 डिजिट हमारे पास है, 3 और 2। अगर इन दोनों की यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं, 6। मतलब हम कह सकते हैं इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितने नंबर रहेंगे, 6 नंबर, जो कि ABCD किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं साथियों आपका यहाँ पे जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। इसमें जो फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से है, वैसा ही रिलेशन हमें नेक्स्ट का फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक है, ध्यान से समझने का आप काम करेंगे। तो आपको अगर इनके रियल अपोजिट मान याद है अल्फाबेट, तो आप ये बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। ध्यान से समझने का काम करेंगे। सबसे पहले साथियों आप फर्स्ट और सेकंड शब्द में प्रथम लेटर को ध्यान से देखें, ए से एफ। ए से एफ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं साथियों, अगर ए में हम यहाँ पे 5 ऐड करें, क्योंकि ए की प्लेस वैल्यू 1 नंबर है और एफ हमारा 6 नंबर पे है, तो 1 में 5 ऐड करेंगे एफ। इसके बाद सी से एच, तो सी में भी हम यहाँ पे कितने प्लस करेंगे, 5। सी में अगर हम 5 प्लस करें तो हमें एच लेटर प्राप्त हो सकता है। और नेक्स्ट में भी ध्यान देने का काम करेंगे, ई से जे, तो ई में भी हम कितने प्लस करेंगे साथियों, यहाँ पे 5। ई की प्लेस वैल्यू 5 नंबर है और जे की 10। इसका मतलब साथियों प्रथम शब्द से सेकंड शब्द के लेटर हमें प्राप्त करने के लिए सभी लेटरों में हमें कितने ऐड करने रहेंगे, 5-5। तो हमारे पास जो नेक्स्ट शब्द है ओ क्यू एस, इसके प्रत्येक लेटर में आपको 5 नंबर ऐड करना है। तो कीजिए, 15 में अगर 5 ऐड करें, क्योंकि ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, तो 15 और 5 यहाँ पे 20 और 20 पे रहेगा हमारा टी। क्या हुआ आपका 17 होता है साथियों, और 17 में अगर 5 ऐड करें तो 17 और 5 यहाँ पे 22, और 22 पे कौन सा लेटर होगा हमारा, वी। इसके बाद एस, एस की प्लेस वैल्यू 19 है, 19 में अगर हम 5 ऐड करें तो 24, और 24 पे हमारा कौन सा लेटर रहेगा, एक्स। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है TVX, जो आप किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज यानी ट्रायंगल है। साथियों ये जो फिगर आपके पास दी गई है, इस फिगर में आपको ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज फाइंड करना है। ऑप्शन आपके पास है 30, 31, 32, 29। तो सबसे पहले वीडियो को रोककर आप स्वयं से प्रश्न लगाने का काम जरूर करेंगे। तो आइएगा इसमें क्या लॉजिक हो सकता है साथियों, ध्यान से समझने का काम कीजिए। हमने चैप्टर वाइज वीडियो भी करवा रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे पास साथियों इस प्रकार के ट्रायंगल हो और अगर इसमें एक वर्टिकल लाइन इस प्रकार से हो, तो हम इसमें ट्रायंगल किस प्रकार से काउंट करते हैं साथियों, हम अंदर की तरफ यहाँ पे लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं इस प्रकार काउंटिंग करें, 1 2 3 इस प्रकार से। ठीक है, और सिंपली बस इस नंबर को हम ऐड करेंगे। 1 में अगर 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने नंबर हो जाएंगे, यहाँ पे 3। समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और हमें लाइन इस प्रकार से दे दी जाए, तो कंटिन्यू इसी प्रकार से 1 2 3 हमें सिंपली नंबर को नोट डाउन करना है और इनको ऐड करना है। 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 और 3 यहाँ पे 6। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार की ही फिगर इसमें दी गई है, इसी प्रकार की फिगर इसमें दी गई है। तो आप यहाँ पे लगाने का काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अंदर की तरफ ध्यान दीजिए, इससे टॉप ऊपर आप नंबर को नोट डाउन करेंगे कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4। इनको अगर हम ऐड करें तो इस फिगर में कितने हो जाएंगे साथियों, 3 3 6 और 4 यहाँ पे 10। समझ पा रहे हैं हम किस फिगर की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास ये इस प्रकार की फिगर रहेगी प्यारे साथियों, और इसमें अंदर देखिएगा कितनी लाइन है इस फिगर में, देखिए ऊपर 3, 1 2 3 इस प्रकार से।
तो सिंपली हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे अंदर की तरफ नंबर को नोट डाउन करना 1 2 3 4 इस प्रकार से, ठीक है, बाएं से दाएं। और सिंपली बस इन नंबर को आपको ऐड करना, 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 और 3 6 और 4 यहाँ पे 10, मतलब इस प्रकार की फिगर का मान हमारा 10 होने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार की तो फिगर है ये, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 10। इसके बाद देखिएगा ये फिगर भी सेम इसी प्रकार की है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा साथियों यहाँ पे 10। इसके बाद यहाँ पे देखने का काम कीजिए, ये भी इसी प्रकार की फिगर है, इसका मतलब यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपका 10। तो हमें 10 ये ट्रायंगल प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद 10 नंबर ये और 10 ये, तो 10 10 20 10 30 ट्रायंगल साथियों हमें यहाँ पे प्राप्त हो चुकी हैं, ठीक है ना। किन से? 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अलावा ध्यान से देखने का काम करेंगे हम, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, एक हमारी यहाँ पे अंदर की तरफ इस प्रकार बनती हुई हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। एक हमारी ये ट्रायंगल हो जाएगी और एक साथियों ये हमारी कंप्लीट, इन सभी को मिलाकर, समझ पा रहे हैं, एक हमारी अंदर है और एक हमारी ये बड़ी बाहर है। कितनी ट्रायंगल और हमारे पास है? 2। तो 30 हमें पहले प्राप्त हो चुकी है, 2 और कितनी हो जाएंगी? 30 और 2 यहाँ पे 32, 32। ABCD में ध्यान से देखने का काम करेंगे, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। तो हम कह सकते हैं साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाने वाला है ऑप्शन सी के साथ। चलिए साथियों अगला प्रश्न ध्यान से समझने का आप काम करेंगे। आपके पास यहाँ पे जो एक सीरीज दी गई है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें नंबर को प्राप्त करना होता है। नीचे ABCD में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें क्या लॉजिक है उसको हम समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। ध्यान से देखने का काम कीजिएगा साथियों, इन सभी में पहला लेटर है, इसके बाद फिर संख्या है, फिर लेटर है, सभी में इसी प्रकार से हमारे पास वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले आप सभी के प्रथम लेटर को चेक करने का काम कीजिए, इसमें क्या लॉजिक है। जैसे O से R हम कैसे बना सकते हैं? O हमारा 15 नंबर है, R हमारा 18 है, इसका मतलब O में अगर हम यहाँ पे 3 प्लस करें तो हमें साथियों 18 नंबर प्राप्त हो सकते हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट R से U, R 18 U 21, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस किए गए हैं। U से X, U 21 X 24, इसका मतलब U में यहाँ पे 3 प्लस, मतलब प्रथम लेटर में साथियों यहाँ पे 3 प्लस किए, तो आप भी यहाँ पे 3 प्लस कीजिए। X में अगर हम 3 प्लस करें तो X 24 नंबर है, 24 में 3 ऐड करेंगे 27, और 27 पे साथियों हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा? अल्फाबेट की हमारी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि टोटल लेटर कितने हमारे पास? 26। 26 के बाद 27 का मतलब रहेगा हमारा A। इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रथम जो हमारा नंबर रहेगा इस ऑप्शन में वो कौन सा जाने वाला है? A के साथ। तो आप ध्यान दीजिए ABCD किस ऑप्शन में A से शुरुआत है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे A भी गलत है, C भी, क्योंकि यहाँ पे C और B से शुरुआत है। B और D में ध्यान दीजिए दोनों में क्या है? A, इसका मतलब B और D में आपका यहाँ पे आंसर सही रहने वाला है। तो नेक्स्ट में ध्यान देंगे साथियों 2 से यहाँ पे 5, मतलब यहाँ पर भी कितने प्लस हैं? 3, 2 और 3 5, 5 और 5 यहाँ पे 10, 10 और 7 यहाँ पे 17, इसका मतलब पहले 3 प्लस फिर 5 फिर 7, तो अगला नंबर हमारा कितना हो जाएगा साथियों? यहाँ पे 9 प्लस 17 और 9 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 26। इसका मतलब हम कह सकते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर रहेगा साथियों वो कितना हो जाएगा? 26। समझ पा रहे हैं? सभी विषम नंबर ऐड किए गए 3 5 7 9। इसके बाद जो लास्ट लेटर है सभी शब्दों का, इनको भी आप लगाने का काम कीजिए। F से H, इसमें कितने प्लस है साथियों? यहाँ पे 2 प्लस, क्योंकि F की वैल्यू 6 नंबर है और H हमारा 8 नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे 2 ऐड है। H से J, यहाँ पर भी 2 प्लस है। J से L, यहाँ पर भी कितने प्लस है? 2 प्लस, इसका मतलब L से नेक्स्ट नंबर को हमें प्राप्त करने के लिए कितना प्लस करना रहेगा? 2। L हमारा 12 है, 12 और 2 यहाँ पे 14 नंबर, इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर रहेगा साथियों A26N। A26N किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप? ऑप्शन डी। तो हम कह सकते हैं साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। अभी हमारे पास यहाँ पे जो ये आकृति दी गई है ये अधूरी आकृति है, तो ABCD में किस ऑप्शन को यहाँ पे रखें, ध्यान से देखेंगे आप लोग, जिससे कि हमारी आकृति पूरी हो जाए। तो साथियों ध्यान से देखने का काम कीजिए, आपके इन तीनों बॉक्स में ये जो फिगर दी गई ये किस प्रकार की फिगर है, तो आपको देखने से क्लियर है। सबसे पहले हमारे पास कुछ इस प्रकार की फिगर है, जैसे हम इसको ध्यान से देखने का काम करें, इसके बाद कुछ इस प्रकार से है और बाहर के साइड में इस प्रकार से इसमें लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है ना। तो अब आपका इसी प्रकार का जो लॉजिक है वो यहाँ पे अप्लाई करना है, तो आप कीजिए। तो इसमें हमारी फिगर किस प्रकार से बन सकती है साथियों?
सबसे पहले आपकी कुछ इस प्रकार से रहेगी, फिर इसके बाद आपकी कुछ इस प्रकार से रहेगी, और इसके बाद साथियों बाहर की साइड में इस प्रकार से आपकी लाइन आपको इसमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस प्रकार की फिगर साथियों किस ऑप्शन में आप देख पा रहे, ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब साथियों जो हमारा ऑप्शन सी में फिगर दी गई है, अगर इस फिगर को हम यहाँ पे रखेंगे तो ये जो हमारी आकृति है ये कंप्लीट होने वाली है। इससे अगला प्रश्न हमारे पास है, सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। साथियों आपके पास यहाँ पे एक फिगर दी गई है और यहाँ पे आपके पास ये कोई एक दर्पण है। ठीक है, तो ABCD में से इसका सही दर्पण प्रतिबिंब आपको फाइंड करना है। तो आप ध्यान से समझने का काम करेंगे। अगर हमारे पास इस फिगर में यहाँ पे दर्पण है तो इसमें क्या हिस्सा चेंज होगा साथियों, आपका दायां और बायां हिस्सा। ठीक है ना, जो दायां भाग है वो बाईं साइड में चला जाएगा, जो बायां हिस्सा है वो दाईं साइड में। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे पास एक ट्रायंगल टाइप की फिगर है, सबसे पहले आप इसको इस प्रकार से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसके बाद साथियों जो हमारा इसमें डार्क भाग है ये किस साइड में आ जाएगा, आपका अभी राइट साइड में है, तो बस इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको लेके चलना है। ठीक है, किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। ध्यान से देखने का काम कीजिए, यहाँ पे हम डार्क भाग बना देते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद जो लेफ्ट साइड में जो फिगर दी गई है, इसमें जो लाइनिंग इस प्रकार से दी गई है, इनको यहाँ से उठा के हमें दाईं साइड में लेके चलना है। जैसे इस प्रकार से, ध्यान दीजिए, अगर इसको हम इस प्रकार से बनाने का काम करें, यहाँ पे इस प्रकार से लाइन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस प्रकार की फिगर ABCD किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हमारे पास ये फिगर दी गई है। चलिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है एक श्रृंखला से संबंधित दिया गया है। आपके पास यहाँ पे जो एक श्रृंखला है 14 फिर 28 फिर 84 336, इस x के स्थान पे हमें वैल्यू को प्राप्त करना है। नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए। तो साथियों इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, आप वीडियो को रोककर स्वयं से प्रश्न लगाने का काम जरूर करेंगे। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या लॉजिक है। साथियों 14 से हम 14 कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर 14 को हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करें, तो 14 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 नंबर। 14 से 28, अगर 14 को हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, 14 दूनी यहाँ पे 28। 28 से 84, अगर 28 को हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 84। 84 से 336, अगर 84 को साथियों में यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें, तो हमें कितने नंबर, 336 नंबर हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसका मतलब पहले हम 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, तो 336 से हमें नेक्स्ट नंबर को प्राप्त करना है। इसका मतलब इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 से। तो 336 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं, 1680। ध्यान दीजिएगा ABCD किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप लोग, ऑप्शन सी। तो हम कह सकते हैं प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी हमारा रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, विषम को छाटिए। साथियों आपके पास यहाँ पे ABCD में 4 अलग अलग शब्द दिए गए। ठीक है, इन चारों में क्या है, 3 में एक जैसी समानता है, किसी भी प्रकार की समानता हो सकती है, और एक इनसे क्या है साथियों भिन्न अलग है, उसको आपको यहाँ पे प्राप्त करना है। ठीक है, ABCD में। तो साथियों ये प्रश्न आप सभी के लिए रहेगा। इसका जो भी राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने का काम जरूर करेंगे। तो साथियों आज के टोटल प्रश्नों में से आपका कितना स्कोर रहा, आप हमें जरूर से जरूर बताने का काम करेंगे। इसके बाद हम फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।